बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाने से निकलने वाले धुआं भी काफी जिम्मेदार है, जिसे अमूमन जलाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान बताए जाते हैं। ऐसे में उन किसानों को मुरादाबाद के किसानों से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के किसानों ने पराली नहीं जलाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। किसान अपने अपने स्तर से इलाके के उन किसानों को जागरूक करने में लगे हुए हैं जो पराली जलाकर अपने खेत दूसरी फसल के लिए तैयार करते हैं और पराली जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं। एक और जहाँ वायु प्रदूषण में देश में नंबर 1 बन चुकी राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीनों से हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं मुरादाबाद के लालपुर गंगवारी गांव में किसानों ने एक समूह बनाया है जो गांव की मस्जिद और मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की सरकारों के आदेश बता रहे और सुना रहे हैं। इतना ही नहीं, मस्जिद के मौलवी खुद अनाउंसमेंट करते हुए किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। वहीं मंदिर के पुजारी भी पराली से होने वाले नुकसान के बारे में मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर से संदेश प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। ऐलान ये है कि सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है, आगाह किया जाता है कि जैसे कि पराली जलाने पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है। पाबंदी इसलिए लगाई है कि इससे प्रदूषण पैदा होता है। तो सभी किसान भाइयों से कहा जाता है कि अपने अपने खेतों में पराली न जलाएं, बेहतर होगा उसे अपने वैसे काम में ले लें खाद के रूप में। किसान भाइयों से अपील की जाती है कि कोई भी हजरात अपने खेत में पराली न जलाए। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इस पर बैन लगा दिया गया है, तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश की जाती है कि पराली न जलाएं। मुरादाबाद जनपद के किसानों की यह पहल कहीं न कहीं पंजाब और हरियाणा के उन किसानों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो अपने खेतों में पराली जलाकर दमघोंटू प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका सीधा असर देश को राजधानी पर नजर आ रहा है। वहां के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि स्कूल कॉलेज बंद करने तक की नौबत आ गई है। गांव के ही रहने वाले डॉक्टर जावेद के अनुसार वो और गांव के लोग पिछले 3 सालों से एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें लोगों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक किया जा रहा है। और हम लोग पिछले 3 साल से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। इसके पहले जो हमारा कदम होता है वो गाँव में क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, जो इस समय धान की कटाई होती है उसमें लोग पराली खेतों में ना जलाएं, इसके लिए हम लोग मंदिर से और मस्जिद से अनाउंसमेंट कराते हैं। लगातार पुजारी जी की और इमाम साहब की हम लोग इसमें सेवाएं लेते हैं और लोग उनकी बात मानते भी हैं। दूसरा, खेतों पर जाकर भी किसानों को बताते हैं कि आप पराली ना जलाइए, इसमें बहुत से कीट पतंगे भी जल जाते हैं। पराली को वहीं डीकम्पोस्ट करना है। डीकम्पोस्ट करने के लिए सरकार द्वारा ब्लॉक से फ्री केमिकल दिए जा रहे हैं, तो उसे खेतों में डालते हैं तो पराली तुरंत गल जाती है और अच्छी खाद बन जाती है। मना करते हैं हम तो लोगों से, और हमारे यहाँ तो कोई जला ही ना रहे। हमने तो देखो ये इकट्ठा कर रखा है पशुओं के लिए। अब पशु खाएंगे तो 6 महीने का चारा हो गया उनका, तो और उसका गोबर बनेगा, ये वो खा लेंगे तो बढ़िया खाद बनेगी। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं किसानों को? ये कर रहे हैं, हम तो मना कर रहे हैं कि भैया कोई मत जलाओ, कोई भी तुनका मत जलाओ इसका, खेतों पर जाकर। हाँ। अच्छा, तो ये अच्छा नहीं है जलाना, इससे प्रदूषण फैला। पराली जलाने के लिए हम जो है अपने मस्जिद से अनाउंस करते हैं कि कोई भी किसान भाई पराली न जलाए। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये आदेश है कि पराली न जलाई जाए, इससे जो है प्रदूषण फैलता है। तो किस तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं? किसान किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? किसान भी सहयोग कर रहे हैं और बाकी जो लोग हमसे हमारे संपर्क में हैं उनसे भी बताते हैं कि ये गलत बात है, पराली नहीं जलानी चाहिए। एक हमारे यहाँ जो है ना समूह बना लिया है हमने, पानी बचाओ दल भी है और प्रदूषण का भी है, पर्यावरण का भी है, तो उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों को जाकर के बताते हैं कि पराली न जलाएं, इससे जो है प्रदूषण फैलता है। इसी के जरिए हम तमाम आसपास के गांव में भी बताने की कोशिश करते हैं कि इससे प्रदूषण ना फैल पाए।